जो इंडिया की बात है वो तो भाई उस पिचेस की बात है सारी। वो अगर यहाँ पे आए, पाकिस्तान आए फिर खेलें यहाँ हाँ। पे, फिर उनको पता लगे पिचेस कैसी हैं, ठीक है, तो फिर खेलने का पता लगता है। और ऊपर से वहाँ पे ग्राउंड जो है इतने छोटे ग्राउंड हैं, उधर बाउंड्री इतनी छोटी है कि बंदा हर कोई मार सकता है, जान भी ना लगाए कुछ भी ना करे वो शॉट लग जाती है। अब सिर्फ आपको एक ही टैलेंटेड लड़का नज़र आता है पूरे पीएसएल की बात की जाए तो सिर्फ वो है साइम अयूब, आपको नज़र आया होगा। अभी उसने 2-4 मैचेस खेले थे तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते थे। आप देखें 2016 से लेके पीएसएल का पहला जो सीज़न था वो स्टार्ट हुआ और अभी ये 10वां सीज़न खेल रहे हैं। मुझे बताएं कि कोई भी ऐसा प्लेयर आपको निकल के सामने आया हो जिसने हर मैच में, हर लीग में, हर जो एडिशन आता है उसमें आपको एक अलग जो परफॉर्मेंस है आपको दिखाई देती हो। लेकिन अगर आप आईपीएल में आ जाएं तो आपको हर मैच में एक नया हीरो नजर आता है। वहाँ पे बहुत बड़े लेजेंड क्रिकेटर्स खेल रहे हैं। आप बैट्समैनों की बात कीजिए तो बहुत लंबी लिस्ट आ जाती है, आप बॉलर्स की बात करें तो बहुत लंबी लिस्ट आ जाती है। आईपीएल वर्सेस पीएसएल, यंग टैलेंट हम लोगों को नजर आता है। आईपीएल कह लें कि 21 मार्च से स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा था और वहां पर यंग टैलेंट की जो परफॉर्मेंसेस थी वो आउटस्टैंडिंग नजर आई है। साथ में बात करेंगे पीएसएल की, पाकिस्तान सुपर लीग, जिसका आज पहला मैच हमें कह लें कि लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद ग्लैडिएटर्स नजर आया है। सर क्या लगता है आपको कि अगर हम इंडिया के यंग टैलेंट की बात करें, आईपीएल के यंग टैलेंट की बात करें, हमें वेंकटेश अय्यर नजर आते हैं, उसके बाद नजर आते हैं भाई तिलक वर्मा नजर आते हैं, वरुण नजर आते हैं, जायसवाल नजर आते हैं, अभिषेक शर्मा नजर आते हैं, रिंकू सिंह नजर आते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की बात करेंगे भाई, आपके पास मोहम्मद हारिस हैं, आकिफ हैं। सेकेंडली अगर बहुत सारा नया टैलेंट उभर कर आ रहा है, क्या पाकिस्तानी नया यंग टैलेंट इंडिया के यंग टैलेंट को कम्पीट कर सकता है? कर सकता है, कर सकते हैं। कर सकते, हाउ? क्योंकि इंडिया की पिचेस जो है ना वहाँ पे तो जैसे देखें क्रिकेट का सत्यानाश है, 280 स्कोर लग रहा है वहाँ पे, तो फ़ायदा नहीं है। क्रिकेट ख़राब है वहाँ पे, बॉलर खराब है वहाँ पे। खराब है क्योंकि वहाँ पे 2020 में 280 स्कोर लग ही नहीं सकता, टेप बॉल पे इतना नहीं लगता, ठीक है। तो वहाँ पे तो क्रिकेट ख़राब है, कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे खेलने का। बॉलर्स हमारे मेन जो हमारा क्या कहते हैं स्टाक है बॉलर ऑस्ट्रेलिया का, उसको 4 ओवर में 80 स्कोर पड़ा है, कल पड़ा। हाँ 80 स्कोर पड़ा है। तो ये क्रिकेट है? कोई भी नहीं है। यहाँ पे आए मैच करें, यहाँ पे जो स्कोर नहीं होता ये आते नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं। आईपीएल वर्सेस पीएसएल, डेफिनेटली सी बात है, दोनों लीग्स आमने सामने हम लोगों को नजर आ रही है। अगर आईपीएल की बात करेंगे तो 21 मार्च से आईपीएल शुरू हुआ दिखाई दिया है। 13 वेन्यूज के ऊपर दमदार ओपनिंग दिखाई दी है और जो भी ग्राउंड उठा के देख लो, चाहे आप अहमदाबाद का ग्राउंड देख लो, चाहे आप मुंबई का वेंकटे स्टेडियम देख लो, चाहे आप चिन्नस्वामी स्टेडियम देख लो, भाई हर एक क्राउड, चाहे आप कोलकाता का स्टेडियम देख लो, चाहे आप पंजाब के स्टेडियम देख लो, क्राउड आपको 1 बाय 1 नजर आएगा। फुल भरे क्राउड नजर आते हैं। सर आज पीएसएल का पहला मैच था पाकिस्तान में, बात करेंगे भाई लाहौर और इस्लामाबाद आमने सामने थे। क्या लगा? ओपनिंग सेरेमनी नजर आई आपको पीएसएल की, कितने प्लेयर्स नजर आए हैं? यंगस्टर्स का अगर कंपैरिजन किया जाए तो आईपीएल वर्सेस पीएसएल किसके यंगस्टर ज्यादा? क्योंकि आईपीएल के अंदर डेफिनेटली हमने इतनी परफॉर्मेंसेस देख ली है। आपके पास वेंकटेश अय्यर आते हैं, प्रियांश नजर आते हैं जिन्होंने 38 बॉल्स पर, शाहरुख नजर आते हैं, उसके बाद तिलक हैं, जायसवाल हैं, अभिषेक हैं, एक से बढ़कर एक डायमंड इंडिया के नजर आते हैं। देखें सबसे पहली बात यह है कि आपने पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी की बात की तो हमें सिर्फ वो अली ज़फ़र के अलावा जो वहाँ पे तला अंजुम था उसे कभी नहीं सुना, कभी नहीं पता वो कहाँ से आ गया। उसके साथ नताशा थी, उनका भी नहीं आइडिया कि वो कहाँ से आ गया। आप इससे बेहतर था कि आप हमारे जो इतने बड़े सिंगर हैं आतिफ असलम, उसे आप कह देते कि भाई आप आ जाएँ। मुझे समझ नहीं आती कि जब आप देखें हमारे यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी करवाई गई, आतिफ असलम को नहीं बुलाया गया, आतिफ असलम को बुलाते वो ज़्यादा बेहतर था। इन लोगों से जो आयमा बे को ले आते हैं, आरफ लवार को ले आते हैं, पता नहीं कौन कौन से, ये वैसे सिंगर है समझ लें कि जैसे एक बात सिंगर नहीं होते, स्ट्रीट सिंगर। ये क्योंकि पिचेस ठीक नहीं है वहाँ पर। अगर देखा जाए तो बड़े से बड़ा जो बॉलर है मिचेल स्टार्क की आपने एग्जांपल दी है कि भाई कल उनको इतना स्कोर पड़ गया। चले पाकिस्तान की बात डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास सारे रिटायर्ड प्लेयर आए हैं, कोई एक प्लेयर ऐसा बता दो कि जो कि आपको लग रहा हो कि भाई वाकई ही ये हमें वो प्लेयर मिला है जो कि यंग भी हो और खेलने में भी अच्छा है। सेकेंडली यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर यंगस्टर्स कितना स्कोर करेंगे? चले मुझे ये पता, T20 के अंदर आपने देखा होगा कि अगर हम साउथ अफ्रीका की बात कर लें, हम लोग बांग्लादेश की बात कर लें, तो यही अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है, भाई 120 130 प्लस तक की इनकी इनिंग्स नजर आएंगे हम लोगों को। हसन नवाज की बात कर लेते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ ये पहली दफ़ा चला है, उसके बाद ये चलता हुआ दिखाई नहीं दिया है। मोहम्मद हारिस नो डाउट एक अच्छे हार्ड हिटर नजर आते हैं, लेकिन चलते नहीं है भाई। तो फिर ये कैसे यंगस्टर्स हैं हमारे? इनका वैसे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन यही है ना कि कभी कभी चलते हैं, चल जाएं तो फिर पता चलता है कि चलते हैं, छोड़ते नहीं है, फिर छोड़ते नहीं है, वो बात है। ये बाकी जो इंडिया की बात है वो तो भाई उस पिचेस की बात है सारी। वो अगर यहाँ पे आए, पाकिस्तान आए
फिर खेलें यहाँ हाँ। पे, फिर उनको पता लगे पिचेस कैसी हैं, ठीक है, तो फिर खेलने का पता लगता है। और ऊपर से वहाँ पे ग्राउंड जो है इतने छोटे ग्राउंड हैं, उधर बाउंड्री इतनी छोटी है कि बंदा हर कोई मार सकता है, जान भी ना लगाए कुछ भी ना करे वो शॉट लग जाती है। मतलब मोस्टली पीपल कहते हैं कि इंडिया की जो पिचेस हैं देवर बैटिंग पिचेस हैं, जो पाकिस्तान की पिचेस हैं देवर बॉलिंग पिचेस। पिचेस है तो यही बात है ना। दोनों मुल्क क्या एक दूसरे के रीस करके बनाते हैं। हाँ जी ऐसा ही है ना, क्या कहते हैं अगर ये यहाँ पे आएंगे तो फिर वही हिसाब है ना, बॉलर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म्स करेंगे और जो बैटिंग है वो सारी फारिग है। बैटिंग सारी फारिग है। लेकिन इंडिया के यंगस्टर्स आउट ऑफ द टाउन ही बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं। मैंने भी बताया कि इससे अगेंस्ट कह लें कि बांग्लादेश था, उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अच्छा परफॉर्म किया है, और पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारे यंगस्टर्स गए, यंगन्स गई, कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, उल्टा हम एक मैच जीते उसके बाद वाइट वॉश हो गए, घर आए हुए हैं। वो तो ठीक है, देखें अभी शुभम गिल है पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में भी नहीं चला, और IPL में देख लें उसको कितना अच्छा खेलता है वो। बात तो यही है ना कि पिचेस की एक तो बात वो सारी वही है बात, लेकिन जो क्या कहते हैं अगर ये आप हमारे सामने खेलता है तो एक बार भी नहीं चला वो, किसी मैच में उसकी 50 नहीं हुई पाकिस्तानी में, तो मैंने जितने मैचेस देखे हैं तो मुश्किल है, ये नहीं कर सकते। मुश्किल है, नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। मतलब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी यंग टैलेंट ज़्यादा अच्छा है। यंग टैलेंट ये भी उनका वैसे ही- अच्छा है, लेकिन तो मानते हैं कि उनका यंग टैलेंट अच्छा उनका है। अच्छा है, लेकिन फिर भी लेकिन यहाँ फिर पे भी क्या? यहाँ पे नहीं चल सकते वो। यहाँ पे नहीं चल इतना अच्छा नहीं खेलेंगे जितना IPL में भी वो कर रहे हैं, यहाँ पे आएंगे तो वो इतना नहीं कर सकते। इतना नहीं कर सकते। नहीं कर सकते जितनी वो 100 कर रहे हैं IPL में, मतलब T20 में कर रहे हैं तो वो मुश्किल यहाँ है। शारिया की बात करते हैं, रिसेंटली मैच के अंदर उन्होंने 103 की इनिंग खेली है विद 38 बॉल। बात सारी ग्राउंड की है, पिचेस इतनी छोटी हैं, बॉलिंग ऊपर से बैटिंग पिच है, कोई भी कर लेता है। IPL में फेवरेट टीम कौन सी है? मेरी तो है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस। हाँ। एक मैच जीती है अभी तक। हाँ वो तो है। Okay, पाकिस्तान में से कौन सी टीम फेवरेट है? पाकिस्तान में से लाहौर। लाहौर कलंदर। यस लाहौर आज पिट रही है। वो तो देख रहा हूँ, मैं भी देखा है, मैंने मैच नहीं देखा था, सत्यानाश है। क्रिकेट IPL PSL फुल ऑफ एंटरटेनमेंट होना चाहिए। IPL तो एंटरटेनमेंट नजर आ रहा है भाई, जैस्मिन संदलास आती है वहाँ पर, श्रेया घोषाल नजर आती हैं वहाँ पर, सारा दिशा नजर आती है वहाँ पर, सारा अली खान, अनन्या पांडे, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? अभी लग रहा है कि PSL भी चैंपियन ट्रॉफी की तरह ही गुजर जाना। और सर यंगस्टर्स की बात करते हैं, हु आर द मोस्ट टैलेंटेड वन? देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही टैलेंटेड लड़का नज़र आता है पूरे PSL की बात की जाए तो सिर्फ वो है साइम अयूब, आपको नज़र आया होगा। अभी उसने 2-4 मैचेस खेले थे तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करता था। आप देखें 2016 से लेके PSL का पहला जो सीज़न था वो स्टार्ट हुआ और अभी ये 10वां सीज़न खेल रहे हैं। मुझे बताएं कि कोई भी ऐसा प्लेयर आपको निकल के सामने आया हो जिसने हर मैच में, हर लीग में, हर जो एडिशन आता है उसमें आपको एक अलग जो परफॉर्मेंस है आपको दिखाई देती हो। लेकिन अगर आप IPL में आ जाएं तो आपको हर मैच में एक नया हीरो नजर आता है। वहाँ पे बहुत बड़े लेजेंड क्रिकेटर्स खेल रहे हैं। आप बैट्समैनों की बात कीजिए तो बहुत लंबी लिस्ट आ जाती है, आप बॉलर्स की बात करें तो बहुत लंबी लिस्ट आ जाती है। वहाँ पे जिस नए बच्चे को बॉलिंग का मौका मिलता है तो वो बॉलिंग करके चला जाता है, जिसे बैटिंग का मौका मिलता है वो बैटिंग करके चला जाता है। मैं वहाँ पे एक बंदे की बात करूँगा, आपने मुंबई इंडियन के पहले मैच में एक बच्चे को देखा होगा, 17-18 साल का बच्चा है। वो बच्चा जिसने अभी तक कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, उस बच्चे ने कोई डोमेस्टिक मैच नहीं खेला, कोई स्टेट के लिए मैच नहीं खेला, उससे वो लेके आ जाते हैं, वो बंदा 3 विकेट आउट करके चला जाता है, वो परफॉर्म करके चला जाता है। इसके अलावा और कुछ रह नहीं गया। जिस बंदे ने सिर्फ अभी तक क्लब क्रिकेट खेल लिया वो ऐसा परफॉर्म करके चला जाता है। आप देखें, आपने आर्यन की बात की, आपने शाहरुख की बात की, आपने तिलक की बात की, जितने मर्जी आप देखें, कल KL राहुल कितना अच्छा खेल के चले जाते हैं, उससे पहले शुभमन गिल कितना अच्छा खेल के जाते हैं। उनकी जो लीग है वो अपने यंग टैलेंट को प्रमोट करते हैं। वहाँ पे अगर मिचेल स्टार्क को इतने पैसे दिए जाते हैं तो वो उससे पैसे नहीं देते, वो देते हैं कि आप एज ए ट्विटर हमारे पास आ रहे हैं, आप हमारे बच्चों को बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं। इसी वजह से उनको इतने ज़्यादा पैसे देते हैं कि ताकि आपको पैसे देंगे तो हमारे जो बच्चे हैं आपको खेलेंगे। जब यहाँ पे IPL में खेलेंगे तो जब आप हमारे यहाँ इंटरनेशनल खेलने आएंगे या हमारे बच्चों का आपके सामने इंटरनेशनल में मुकाबला होगा ना, तो फिर हमारे बच्चों को बड़ी आसानी होगी। तो उनके लिए ये ज़्यादा फ़ायदा, इसी वजह से वो अपने जो यंगस्टर है वो ग्रो कर रहे हैं। आप देखें अभी उनकी जो टीम है 2026 के वर्ल्ड कप के लिए इतनी परफेक्ट टीम बन चुकी है, जिसने साउथ अफ्रीका को हराया हुआ है, जिसने इंग्लैंड को हराया हुआ है। अब जो नए लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती उनको वो कहाँ पे लेके जाएंगे, उनको कहाँ पे ऐड करेंगे। वो पहले वाली टीम तो संभाली नहीं जा रही पूरी दुनिया से मिलके, तो अब ये वाली टीम में जो नए लड़के
नया टैलेंट ऐड होगा वो कहाँ पे जाएगा। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। आपने कहा सिर्फ साइम अयूब पाकिस्तानी पीएसएल में नजर आ रहे हैं हम लोगों को, वो भी इंजरी के बाद वापस आए, तो क्या लगता है कि दोबारा से ऐसी फॉर्म नजर आएगी? क्योंकि इंडिया का टैलेंट भाई 70, 80, 90, 100 से नीचे बात ही नहीं कर रहा। विकेट्स की बात करें तो 5 से 4-3 विकेट से नीचे बात नहीं कर रहे वो लोग। बिल्कुल, बात फिर वही आ जाती है कि उनमें एक भूख है। उनके लेजेंड्स क्रिकेटर ने, जिनके बड़े बड़े नाम हैं, उन लोगों ने जो करना था वो कर लिया। अब उनको जहाँ पे मौका मिलता है वो कहते हैं कि हमने अपना नाम बनाना है, अपना खुद का नाम बनाना है। जब अपना खुद का नाम बनाएंगे ना यहाँ पे आईपीएल में अपनी स्टेट के लिए, उसके बाद मुझे इंडिया के लिए कंसीडर किया जाएगा। जब इंडिया का फ्लैग मेरे यहाँ लग जाएगा ना तो मेरे अंदर और जोश और वलवला ज़्यादा आ जाएगा। आप तिलक की बात कर ले, आप अभिषेक की बात कर ले, उनको दूसरे तीसरे मैच में उन लोगों ने सेंचुरियाँ जड़ दी थी, उनका नाम बन चुका है। अब जो नए नीचे से लड़के आ रहे हैं, जब उन्हें मौका मिलना है, उन्होंने आगे खेलना है, तो फिर उन्होंने तबाही मचानी है, क्योंकि उन्होंने अपने कंट्री के लिए खेलना, उन्होंने पैसों के लिए नहीं खेलना, उन्होंने अपना नाम अपनी जगह पक्की करने के लिए खेलना। उनको पता है कि भाई हमें एक दफ़ा मौका मिलना है, अगर हमने यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया तो हमारे पीछे 60-70 बंदों की लाइन लगी हुई है, तो हमने ऐसा परफॉर्म करना है कि उसके बाद हमारे करीब भी न को आ सके। बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर देखा जाए पीएसएल यंग टैलेंट वर्सेस आईपीएल यंग टैलेंट, पीएसएल ओपनिंग वर्सेस आईपीएल ओपनिंग, और अगर बात की जाए परफॉर्मेंसेस के लिहाज से तो पीएसएल में डटलीस्ट परफॉर्मेंसेस हम लोगों को नजर आई हैं। साथ में आईपीएल की बात करेंगे, भाई वहाँ पे आपको बड़े से बड़े नाम नजर आते हैं। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।